Hello my dear students, very precious good morning to all of you. Once again welcome to my YouTube channel Dr. Sanjay Singh Biology Tutorials. In previous lectures I have told you detail about the modification of stem for underground as well as bird and types of birds की बात हमने किया था. Today now we are going to start द रिमेनिंग मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स की हम बात करेंगे. द फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम. सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. हमने इन प्रीवियस लेक्चर्स आई हैव टोल्ड यू डिटेल द अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम. द टुडे नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम दैट इज नोन एज सब एरियल मॉडिफिकेशन. व्हाट डू फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू मीन्स बाय द सब एरियल. सब एरियल का मतलब इस तरह के जो मॉडिफिकेशन होते हैं में ऐसे जो प्लांट्स होते हैं कि सम पार्ट्स दे आर कनेक्ट विद द सॉइल एंड द सम पार्ट ऑफ द प्लांट्स कनेक्ट विद द एयर्स. एंड दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन, ऐसे प्लांट का जो मॉडिफिकेशन होता है तो दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इज नोन एज सब एरियल मॉडिफिकेशन. तो 3 टाइप ऑफ बेसिकली जो एनसीईआरटी के बुक में मेंशन है अकॉर्डिंग टू दिस 3 टाइप ऑफ सब एरियल मॉडिफिकेशन टेक्स प्लेस फाउंड इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट. द फर्स्ट इज नोन एज रनर. सेकेंड इज नोन एज स्टोलन and third is known as offset. 3 examples of sub aerial modification. तो first of all discuss detail about the runner. पहले हम रनर के बारे में बात करेंगे. What is the runner? रनर क्या है इसके बारे में हम बात करें तो इसके 2 एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ. साइनोडॉन जिसको हम दूब ग्रॉस भी बोलते हैं. दूब ग्रॉस एंड ऑक्जैलिस. ये रनर की हम बात कर रहे हैं. तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं इनकी जो रनर्स होते हैं ग्रीन, स्लेंडर, ग्रीन, प्रोस्टेट प्लांट बॉडी, प्रोस्टेट branch, not plant body, prostate branch developed from main plant. ठीक है. एंड रनर की अगर हम बात करें तो रनर कंटेन्स नोड एज वेल एज इंटरनोड. इनमें दोनों होते हैं. एट द नोड रीजन्स आइदर ये आपका सिंगल हो सकता है, सिंगल और मेनी मतलब एक भी, मोर देन 1 भी हो सकते हैं. और ये जो नोड्स होते हैं, नोड्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन. ये जो नोड्स वाला जो रीजन है ये वेरी इंपॉर्टेंट. ये इम्पॉर्टेंट क्यों इसको बोल रहे हैं क्योंकि ये फ्रॉम द नोड रीजन बियर ए रूट एज वेल एज सूट और लीव्स, जिसको आप कह सकते हो या सूट सिस्टम बोथ आर डेवलप्ड फ्रॉम हियर. यहाँ से डेवलप्ड होता है. इट मीन्स द रनर शो, ध्यान देना, पेरिनेशन. ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड पेरिनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है. ये बड़े इंपॉर्टेंट ये बात होती है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मीन्स विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स न्यू प्लांट्स आर डेवलप्ड. तो आपने लगाया एक बट वो मेनी डेवलप्ड होते जाते हैं विद द हेल्प ऑफ रनर. पेरिनेशन का मतलब ईयर टू ईयर उसके नंबर्स बढ़ते जाते हैं. अब उसको हम एक एग्जाम्पल्स के थ्रू, एक डायग्राम्स के थ्रू उसको हम समझ लें कि ये रनर है क्या. और ये जैसे हियर इज द मेन प्लांट्स, समझो ये मेन प्लांट्स हुआ. And this main plants bear a roots in lower sides. It contains a node as well as internode regions
ये आपको इस तरह से नोड एंड इंटर नोड रीजन्स आर प्रेजेंट इन ईयर। एट द नोड रीजन्स बियर ए शूट सिस्टम, लीफी लाइक स्ट्रक्चर एज वेल एज रूट्स। आपको यहाँ पर देख रहे हो कि ये आपको ये निकल रहे हैं, तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर्स आपको बनते। तो ये जो पार्ट्स है, ये जो ब्रांचेज है, दैट इज नोन एज रनर, ये रनर होती है, ठीक है। और ये अब ये जो है दिस इज द मेन प्लांट, ये मेन प्लांट हुआ, मेन प्लांट्स। और ये जो मेन प्लांट्स बियर ए ब्रांचेज इन ऑल डायरेक्शन, मतलब एक रनर हुआ तो इधर इधर हर जगह हर डायरेक्शंस में वो ब्रांचेज। तो ये जो ब्रांचेज होती हैं, ध्यान देना, ये ब्रांचेज बियर इन ऑल डायरेक्शन एंड दिस ब्रांचेज कंटेन्स नोड एज वेल एज इंटर नोड रीजन। एट द नोड रीजन्स bear a shoot system as well as a root system, it bear a leaf as well as roots and those if detached from the main plant, अगर इसको हम डिटैच कर देते हैं, दे शो इंडिपेंडेंट लाइफ को शो करता है। ये इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हुआ क्योंकि ये एब्जॉर्ब भी कर लेगा वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल एज वेल एज परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो रनर क्या है, ग्रीन इन कलर, ये भी ग्रीन्स होते हैं, इसलिए ये भी क्या करेगा, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो रनर ये सभी रियल मॉडिफिकेशन, क्योंकि दे आर क्रीप ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल, ये सरफेस पर क्रीप करता है। तो नीचे वाला पार्ट्स कंटैक्ट विद द सॉइल, द अपर पार्ट कंटैक्ट विद द एयर। तो दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इज नोन एज सब एरियल मॉडिफिकेशन से वो एग्जाम्पल होगा। तो रनर को आपको समझ में आया होगा कि दो हमने प्लांट्स का नाम यहाँ पर लिया, साइनोडॉन्स एंड ऑक्जेलिस। इन बोथ द केसेस में आपने देखा कि मेन प्लांट्स बियर ए ब्रांचेज इन ऑल द डायरेक्शन, दैट इज नोन एज रनर। रनर कंटेन्स nodes as well as internodes, either single nodes or many nodes, and each nodes bear a shoot system as well as root system. तो ये दे शो टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एज वेल एज पेरिनेशन, मतलब नए प्लांट भी बन रहे हैं और उसके नंबर्स भी बढ़ते चले जाते हैं ईयर टू ईयर की बात करें। नेक्स्ट इज स्टोलन। स्टोलन, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द स्टोलेंस is mentha, jasmine, strawberries, etc. ऐसे जो प्लांट्स होते हैं इसमें स्टोलेंस लाइक स्ट्रक्चर्स आर अपीयर। तो पहले हम इसको डायग्राम्स बना लें, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन इट वेरी इजली। तो ये इज द मेन प्लांट्स, समझो ये इज द मेन प्लांट्स एंड दिस मेन प्लांट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ये लैटरल ब्रांच ये इनिशियली वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, फिर बेंड डाउनवर्ड, ये टच कर रही है, ठीक है, टचेस टू द सॉइल। यहाँ पर जब टच करेगी तो फ्रॉम ईयर एक न्यू प्लांट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम ईयर। तो इस तरह से आपने देखा है कि here is the main plants. तो this half moon shaped structure that is known as stolon, ये स्टोलेंस है। तो आपने देखा है कि क्या है, ये भी स्लेंडर लैटरल ब्रांच, ये स्लेंडर लैटरल ब्रांच होती है। पहले यहाँ से वो निकल रही है, ठीक है, यहीं से लैटरल ब्रांच निकलती है। इनिशियली ग्रो इन स्ट्रेट सीधा जाता है, फिर क्या होगा, देन बेंड, ये बेंड हो रही है, बेंड टू टचेज सॉयल, जब सॉयल को टच करेगी आफ्टर दैट यहाँ पर अपाइकल बर्ड्स होते हैं। तो अपाइकल बर्ड्स, ये जो अपाइकल बर्ड्स डेवलप्ड लीफी स्ट्रक्चर या सूट सिस्टम, सूट एज वेल एज रूट। तो इस तरह से आपने देखा कि पहले ये प्लांट्स सीधा होता है, इसके ब्रांच लैटरल ब्रांच ग्रो इन अपवर्ड डायरेक्शन इन स्ट्रेट मैनर, आफ्टर दैट दे आर बेंड डाउन, ये बेंड हो रही है, देन टचेज टू द सॉइल, आफ्टर दैट अपाइकल बर्ड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट्स। एक नया प्लांट्स ये डेवलप्ड हो रहा है, ये क्या है, दिस इज द न्यू प्लांट, एक नया प्लांट आ रहा है। और ये क्या था, दिस इज द मेन प्लांट, ये क्या था, ये मेन आपको प्लांट था। इस तरह से आपने देखा
कि ऐसे जो प्लांट्स होते हैं इस तरह से आपने क्या शो कर रहे हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एज वेल एज पेरिनेशन। तो सब एरियल मॉडिफिकेशन का जो मेन दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वह यही है, पेरिनेशन प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, मतलब इसके नंबर्स ईयर टू ईयर बढ़ रहे हैं, इसकी साइज ईयर टू ईयर बढ़ रही है, एज वेल एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। दिस इज द टू मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सब एरियल मॉडिफिकेशन। में आपको ये देखने को यहाँ पर मिला। तो स्टोलन क्या है, स्टोलन में भी यहाँ पर भी ब्रांच हो गई, वहाँ पर एक प्रोस्टेट था, यहाँ पर सिलेंडर लैटरल ब्रांच होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या ग्रो इन अपवर्ड डायरेक्शन इन स्ट्रेट मैनर, आफ्टर दैट दे आर बेंड डाउन, ये बेंड होती है, टचेज विद द सॉइल, जब टच करेगी वहाँ पर जहाँ पर टच करती है, द अपाइकल बर्ड इज रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप द शूट सिस्टम एज वेल एज रूट सिस्टम। दिस type of structures are found in menthol, jasmine as well as strawberry. Next is third is offset. They are found in Eichhornia, इसको हम वाटर हाइसिंथ भी बोलते हैं, दैट इज नोन एज वाटर हाइसिंथ। पिस्टिया। वाटर हाइसिंथ इज ऑल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल, इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते, बंगाल के खाड़ी में, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस होता है फॉर एक्वेटिक लाइफ। दे कंज्यूम द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, से वो कंज्यूम कर जाता है। एंड दिस शो वेरी फास्ट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एज वेल एज पेरिनेशन प्रॉपर्टी को ये शो करता है। दिस शो very fast vegetative propagation बहुत ही जल्दी इनकी ग्रोथ होती है। ऑफसेट इज ऑल्सो नोन एज एक्वेटिक रनर, ये पानी वाला रनर है, ये भी ब्रांच निकालता है, और द ब्रांचेज जो अराइज होंगे इन ऑल द डायरेक्शन फ्रॉम द मेन प्लांट, बट ये उससे थोड़ा सा क्या होगा, शॉर्ट एंड थिक, ये छोटा होगा और उससे थोड़ा ये मोटा होता है। ये इसे एक्वेटिक रनर की भी बोलते हैं। और वो नरर जो दे आर फाउंड इन द टेरेस्ट्रियल, वो लैंड्स पर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो ये फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, फ्री फ्लोटिंग प्लांट दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। पर ये सब क्योंकि इनके जो स्पंज जो पेटियोल्स ऑफ द लीव्स आर स्पंजी इन नेचर, इट कंटेन्स एयर, उसके पास एयर होता है, और एयर हेल्प इन बॉयंसी में हेल्प करती है, एज वेल एज हेल्प इन स्विमिंग में वेल कर। अब यहाँ पर आ जाए, इसके डायग्राम से थोड़ा सा समझ लें कि ये कैसा स्ट्रक्चर ये बनेगा। Here is the main plants. Its main plants bear a branches in all the directions. यहाँ पर जब ब्रांच आएगी फिर अगेन bear a leaf like structures. यहाँ पर फिर वापस ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप्ड होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये आपका ये दिस इज द मेन प्लांट। ये कौन सा हुआ, मेन प्लांट हुआ, मेन प्लांट एंड दिस मेन प्लांट्स बियर ए ब्रांचेज, ये जो ब्रांचेज बियर कर रहा है दैट इज नोन एज ऑफसेट। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ऑफसेट इज ऑल्सो नोन एज एक्वेटिक रनर, इसी को हम एक्वेटिक रनर के नाम से भी जानते हैं। फिर एट द नोड रीजन, ये कौन सा रीजन होगा, एट द नोड रीजन इट्स बियर ए, यहाँ पर ध्यान देना, शूट सिस्टम एज वेल एज रूट सिस्टम। तो ये जो ब्रांचेज होते हैं ऑफसेट मूव इन ऑल द डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन में हर में जाएगा, और बहुत ही फास्ट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन चलते जाते हैं, बहुत ही कम। ये फाउंड इन द फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर में ईचॉर्निया, जिसको वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं, ये वहाँ पाया जाता है, और बहुत ही फास्ट ग्रोथ करता है पॉन्ड के अंदर, जिससे कि उस पॉन्ड के अंदर जो वाटर में जो ऑक्सीजन है उसको कंज्यूम कर जाता है। आफ्टर दैट एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं इनसाइड द पॉन्ड्स आर टोटली डाइड, वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं कि ये टेररिस्ट के रूप में काम करता है, जहाँ पर आया उसको मार डालता है, इसलिए कोई इसको जल्दी ग्रो होने नहीं देता। तो ऑफसेट
दिस इज द सब एरियल मॉडिफिकेशन, क्योंकि उसका एक जो नीचे वाला पार्ट है कॉन्टैक्ट विद द वाटर और दूसरा जो पार्ट है कॉन्टैक्ट विद द एयर, अपर वाला पार्ट। तो दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इज नोन एज सब एरियल मॉडिफिकेशन। ठीक है, यहीं पर ये सब एरियल मॉडिफिकेशन फिनिश होता है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन दैट इज नोन एज एरियल मॉडिफिकेशन। एरियल मॉडिफिकेशन, एरियल मॉडिफिकेशन, एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। In the some plants, aerial part of the plants are modified. They perform a different type of function, not in all plant. The some aerial modification takes place in the plant. Discuss below. हम उस पर बात करेंगे। तो first is known as thorn. Thorn. Second is known as stem tendrils. Stem tendril. Third is known as phylloclades. Phylloclade. Fourth is known as cladode. Cladode. And fifth is known as bulbils. Bulbils. Here the 5 different type of modification takes place found in the some plant, and this modification is known as aerial modification. So first of all discuss thorns in detail. Number 1, thorns. Thorn is what? Thorn is hard, pointed, straight structure. Pointed, straight structures. They are formed, they are modified by bird. They are modified by birds. Carica, this is the name of the plants. Carica में जो thorns जो बनते हैं, thorns they are developed from the apical bud. वो किसके थ्रू बन रहे हैं? अपाइकल बर्ड। इट मीन्स आप कह सकते हो कि इन केस ऑफ कैराइसा थ्रोन्स जो बन रहे हैं, जो थॉर्न्स बन रहे हैं, जो कोंटे बन रहे हैं बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ एकाइकल बर्ड। इन केस ऑफ साइट्रस यहाँ पर जो थ्रॉन्स, ये जो थ्रॉन बन रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी बर्ड, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी बर्ड। तो आपने देखा कि both the birds are involved for the formation of thorns, apical bird as well as auxiliary bird. This is the modification of bird. ये modification of bird है, bird से ही ये form होते हैं। तो what is the role of thorn in case of citrus, in case of carica में क्या रोल करता है? They protect, they क्या करता है? protect plant, they protect plant from grazing animal, from grazing animal। आपने ऐसा ही नहीं होता कि इसी 2 में ही आपको थ्रॉन्स होते हैं, और भी एग्जांपल्स हैं आपको मेंशन किया जाता है बुक में, लेकिन 2 मैंने जो एग्जांपल्स लिया, जैसे इसमें अगर देखा जाए साइट्रस के अलावा जो होता है दूरंता भी होता है। दूरंता में भी अपाइकल बर्ड्स और ऑक्सिलरी बर्ड्स और मॉडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ आपको थ्रॉन्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो व्हाट इज द रोल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द थ्रॉन्स इन द प्लांट? दे प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल। ग्रेजिंग एनिमल मीन्स होता है कि जो घास को चरने वाले एनिमल्स होते हैं। हम ये जानते हैं कि हमारे जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, उसको जाकर वो खा जाते हैं। तो अगर वहाँ पर थ्रॉन्स होगा, जहाँ पर लीव्स हो रही है उसके एक्जाइल पोर्शन से अपाइकल बर्ड या वो टिप पर या उसके एक्जाइल पोर्शन से अगर थ्रॉन्स निकलते हैं तो उनके माउथ में वो धंसेगा और उससे वो खाना उसको नहीं चाहेंगे। जैसे बबुल वबुल में भी देखिए, वहाँ पर भी कांटे आपको बने रहते हैं, लेकिन वहाँ पर वो आपने देखा कि वहाँ लीव का भी मॉडिफिकेशन हो सकता है। तो ये चीज़ों को यहाँ पर आपको मैंने बताया कि थ्रॉन्स, दिस इज द एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स। इसमें 3 एग्जाम्पल्स हमने बताया, कैराइस,
दुरंता एंड साइट्रस। ये जो 3 एग्जाम्पल्स हैं, कराइसा में जो थ्रॉन्स आर डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ अपाइकल बर्ड्स, इन केस ऑफ दुरंता एंड साइट्रस थ्रॉन्स आर डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी बर्ड्स के द्वारा ये बनता है। नेक्स्ट इज द स्टेम टेंड्रिल्स। सेकेंड इज स्टेम टेंड्रिल। स्टेम टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल्स highly sensitive and wire like structure, they attach to substratum for climb and support to plants। जो मेन प्लांट होता है उसको क्लाइंब करने के लिए सपोर्ट, क्योंकि इनके स्टेम्स जो होते हैं वे वीक होते हैं। तो ये वायर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे भी आप समझो कि हियर इज द प्लांट्स, तो यहाँ पर इस तरह से ये वायर लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसा आपको बनेगा। तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज, इसी को हम टेंडिल्स बोलते हैं, दैट इज नोन एज, ये टेंडिल्स होता है, ये टेंडिल होता है। और टेंडिल इज ऑल्सो मॉडिफाइड फ्रॉम द बर्ड्स इन विटिस। अगर हम विटिस की बात करें, ये एक प्लांट्स का नाम है, यहाँ पर टेंडिल्स जो बनता है, टेंडिल्स डेवलप्ड फ्रॉम अपाइकल बर्ड्स। यह अपाइकल बर्ड का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। इन केस ऑफ पैसिफ्लोरा, दिस इज द अनदर प्लांट। इन केस ऑफ पैसिफ्लोरा, टेंडिल्स डेवलप्ड फ्रॉम ऑक्सिलरी बर्ड। तो आपने देखा कि बर्ड, अभी हमने थ्रॉन्स की भी बात बताया और टेंडिल्स की भी बात हमने बताया कि जो विटिश होते हैं, विटिश दिस इज द नेम ऑफ द प्लांट, ये प्लांट्स होता है और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टेंडिल फ्रॉम द अपाइकल बर्ड। इन केस ऑफ पैसिफ्लोरा में आपने देखा कि ऑक्सिलरी बर्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टेंडिल्स इन केस ऑफ पैसिफ्लोरा। तो 2 बेस्ट एग्जाम्पल्स दे आर बिलोंगिंग टू स्टेम टेंडिल। दिस इज द सेकेंड मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। एंड द थर्ड इज फाइलोक्लेड। Third is phylloclade. Phylloclade they are belonging to xerophytic plant. ये xerophytic plant होगा। द xerophytic plants का मतलब ये यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि दे आर फाउंड इन ए डेजर्ट एरिया वेयर वाटर्स आर वेरी वेरी लो, स्कार्सिटी ऑफ वाटर होता है एट द। तो ऐसे प्लांट में क्या होते हैं, लीव्स, ये जो लीफ होते हैं, लीव्स कन्वर्टेड इनटू स्पाइन, वह कांटे में कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्टेड इनटू द स्पाइन। चेक ट्रांसपिरेशन को रोक देते हैं। ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर वाटर लॉस होगा तो उसके लिए वो प्रॉब्लम आ जाता है कि वो डिहाइड्रेशन जैसा हो जाएगा और विल्टिंग ऑफ द प्लांट, मुरझा जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। तो लीव्स आर कन्वर्टेड इनटू स्पाइन। अब यहाँ जब लीफ नहीं है तो कैसे वो फूड को सिंथेसाइज करेगा। तो यहाँ पर जो स्टेम्स होते हैं, स्टेम आर मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज फाइलोक्लेड्स। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, फाइलोक्लेड। और यही जो फाइलोक्लेड्स होता है, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस को ये परफॉर्म कर रहा है। ये बात समझ में आ गई होगी कि जो फाइलोक्लेड्स क्या है, फाइलोक्लेड दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ये स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, दे आर ग्रीन इन कलर, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जैसे इन केस अगर एग्जांपल 2 लिया जाए, अपुंसिया जिसको कैसुराइना, बोथ आर द xerophytic प्लांट्स। कैसुराइना, अपुंसिया एंड कैसुराइना बोथ आर xerophytic प्लांट। जैसे अपुंसिया का एक डायग्राम आपको सिंपल वे में समझाऊं
एयर, इस तरह से आपको स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है। ये आपको ये अटैचमेंट हुआ। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर स्पाइन्स ऐसे निकले होते हैं। Here is the spine, this is the modification of leaves, and here is the phylloclade, this is the leaf like structure, ये leaf like दिख रहा है आपको। this is the modification of stem, ये stem का modification होगा perform photosynthesis। the spines they are developed from the node region, ये node region होगा, और ये जो regions होगा that is known as internode region। it means कह सकते हो कि स्टेम का दोनों पार्ट नोड एज वेल एज इंटरनोड इज इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लीव लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज फाइलोक्लेड्स। क्लियर? तो फाइलोक्लेड्स क्या है? द फाइलोक्लेड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। और क्यों होता है? क्योंकि लीव्स जो होती है कन्वर्टेड इनटू द स्पाइन बिकॉज दे आर फाउंड इन द जीरोफिटिक एरिया वेयर वाटर्स आर वेरी वेरी लो, वहाँ पर बहुत लो होते हैं। तो एट दिस कंडीशन में क्या होता है, प्लांट को मॉडिफाइड होना पड़ता है। जब मॉडिफाइड होगा तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना लिया स्टेम, दैट इज नोन एज फाइलोक्लेड्स। दे आर ग्रीन इन कलर, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इसलिए वो प्लांट उस जीरोफिटिक कंडीशंस में अपने को एडॉप्ट कर लेता है। क्लियर? नेक्स्ट इज द क्लैडो, एस्परगस, इट इज ऑल्सो ए जीरोफिटिक प्लांट, ये भी उस कंडीशन में डिजर्ट एरिया में पाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ओनली इंटरनोड, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात होगी, ओनली इंटरनोड ऑफ स्टेम मॉडिफाइड, ये मॉडिफाइड टू लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगी, दैट इज नोन एज क्लैडोड। वो क्या बना लिया? क्लैडोड। अगर ये लीफ लाइक है, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यही फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर रहा है। वहाँ पर आपने क्या देखा कि फाइलोक्लेड्स और क्लैडोड में क्या डिफरेंस हुआ? वन डिफरेंट। वहाँ पर क्या था कि स्टेम का बोथ नोड एंड इंटरनोड बोथ आर इन्वॉल्व टू फॉर्म ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर, बट इन ईयर only internode of the stems are involved for the leaf like structure that is known as cladode। जैसे कि आपको डायग्राम से आपको समझाया जाए, ये द ब्रांच, ये इसका नोड रीजन्स जब इसके लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को बना रहा हो तो दैट इज नोन है, आपने देखा कि ओनली द इंटरनोड, समझो ये इज द इंटरनोड एरिया, ये इंटरनोड एरिया होगा, तो दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज क्लैडोड। ये क्या हुआ? क्लैडोड हुआ। और ये दे आर ओरिजिनेटेड, जहाँ से ओरिजिन हो रही है, दिस रीजन इज नोन एज इंटरनोड। तो आप कह सकते हो कि इन दिस रीजन इंटरनोड्स आर इलांगेटेड, यहाँ पर इलांगेट होगा, एंड टू फॉर्म ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दैट इज नोन एज क्लैडोड। द क्लैडोड आर ग्रीन इन कलर, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो देयरफॉर यहाँ पर भी क्या होगा, जो लीव्स आर कन्वर्टेड इनटू स्पाइन, ये स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो रहेंगे नहीं। तो जब वो रहेंगे नहीं तो क्या होगा, उसको फोटोसिंथेसिस करना है, तो स्टेम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस in the form of leaf like structure that is known as cladodes। So therefore these plants are easily survive in desert area, desert condition में अपने को survive कर लेता है, क्योंकि इस तरह का adaptations जो होता है उस plant के अंदर पाया जाता है, इस तरह के modifications वहाँ पर आपको पाए जा रहे हैं। and the loss is bulbils। bulbils examples Dioscorea and Oxalis। Dioscorea and Oxalis। अगर हम डायस्कोरिया का एक एग्जाम्पल्स आपके डायग्राम से भी आपको समझाऊं तो यहाँ से लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स निकलेगी, ईयर इज ईयर एट दिस बेस, यहाँ पर जो होते हैं एक आउटग्रोथ, थिक आउटग्रोथ दैट इज नोन एज बल्बिल्स। बल्बिल्स का मतलब क्या हुआ है, ये किसका मॉडिफिकेशन होगा, मॉडिफिकेशन ऑफ ऑक्सिलरी बड,
मॉडिफिकेशन ऑफ ऑक्सिलरी बर्ड। ये ऑक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन हुआ कि ऑक्सिलरी बर्ड्स आर मॉडिफाइड इनटू फ्लेसी स्ट्रक्चर्स दैट इज नोन एज बल्बिस। बल्बिस इज व्हाट? दिस इज द फ्लेसी स्ट्रक्चर। ये फ्लेसी होगा व्हेन डिटैच, जब ये डिटैच होगा, डिटैच फ्रॉम प्लांट, अगर ये प्लांट से डिटैच हो जाए तो डेवलप्ड न्यू प्लांट। उससे क्या डेवलप्ड होगा? डेवलप्ड न्यू प्लांट, एक नया प्लांट उससे आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। इन केस ऑफ डायस्कोरिया, डायस्कोरिया की अगर हम बात करें, सिंगल बल्बिल्स प्रेजेंट, वहाँ पर सिंगल बल्बिल्स होते हैं। एंड इन केस ऑफ ऑक्सैलिस, इन केस ऑफ ऑक्सैलिस नंबरस बल्बिल्स आर प्रेजेंट। ये बड़ा ये आपको पूछा जाता है, बल्बिल्स प्रेजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ध्यान देना कि इससे ये जो होते हैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि किस में सिंगल बल्बिल्स पाया जाएगा, किस में मोर देन वन पाया जाएगा। तो आप यहाँ पर बता सकते हो बल्बिल इज व्हाट? बल्बिल इज द आउटग्रोथ, स्मॉल आउटग्रोथ ऑफ द ऑक्सिलरी बर्ड्स in case of Dioscorea as well as Oxalis. They are fleshy in nature when detached from the main plants. अगर वो main plant से detach होते हैं then developed a new plant. तो this property is known as vegetative propagation. वह कौन सी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को ये शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि आज हमारा जो वीडियो लेक्चर्स था, दो मॉडिफिकेशन हमने कंप्लीट किया। द फर्स्ट मॉडिफिकेशन सब एरियल मॉडिफिकेशन, सेकेंड इज द एरियल मॉडिफिकेशन। तो टुडे द स्टेम टॉपिक्स आर टोटली फिनिश्ड। आज ये फिनिश होता है। हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो लीप से रिलेटेड होगा। तो थैंक यू। एंड दिस टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।